पिछले सत्र में क्या हुआ था? पूरा सत्र हमने गवा दिया ना। हम क्या मांग रहे थे? चर्चा ही मांग रहे थे। खैर, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन हम मंत्रीगण को, प्रधानमंत्री जी को ये कहेंगे कि अगर सिर्फ चुनाव आयोग के भरोसे रहते हम, सबसे पहले तो वहीं गए थे, दस्तावेज को लेकर के उनकी हठधर्मिता थी। फिर सर्वोच्च न्यायालय गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवीन करके कुछ रियायतें जो दिलवाई, उससे इंक्लूजन में मदद मिली। हम बार बार ये कह रहे हैं, ये एक्सरसाइज इंक्लूजन का मैकेनिज्म होना चाहिए, डिलीशन और एक्सक्लूजन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। सर, विपक्ष ने संचार साथी ऐप पर सरकार को कल घेरा था, लेकिन जबकि केंद्र मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कल शाम को कि ये ऐप स्वैच्छिक है, लेकिन इसी बीच सर गूगल और एप्पल की तरफ से गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर आपत्ति जताई गई। नहीं, आप लोग तो थोड़ा सा कम से कम अनुसंधान कर लेते। वो जो नोटिफिकेशन था उनकी मिनिस्ट्री से, क्या वो स्वैच्छिक था? मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन था फैक्ट्री लेवल पर। तो ये स्वेच्छा रहा नहीं। कितने लोग इस देश में डिजिटली इतने अवेयर हैं कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप को वो अनइंस्टॉल कर पाए, उसके लिए वो सक्षम हो। तो ये चीज इसलिए माननीय मंत्री जी को कहनी पड़ी कि उन्होंने इसका प्रतिरोध देखा और एक साफ टेम्पटेशन हमने सरकार के अंदर देखा कि अपने आप को ऑर्वेलियन स्टेट के नजरिए से वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो इस देश को अभी स्वीकार्य नहीं है, कभी स्वीकार्य नहीं होगा। सर, सरकार ने लोक भवन करने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि इसका उद्देश्य सेवा और कर्तव्य आधारित शासन को बढ़ावा देना होगा। मैंने तो सुना है कि राजभवन को लोक भवन और शायद पीएमओ को सेवा तीर्थ। बहुत अच्छा। अब इस देश में बेरोजगारी खत्म, दिल्ली में कोई प्रदूषण नहीं, सेवा तीर्थ बन गया ऐसा। कोई प्रदूषण नहीं, स्वास्थ्य की समस्या से लोग नहीं जूझेंगे, इनकम इनइक्वालिटी मुद्दा ही नहीं है, सेवा तीर्थ है। सबसे आसान काम है, लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। कुछ ना कर पाओ, नाकाम हो, नाकामयाब हो रहे हो, नाम बदल दो। फलाने स्टेशन का नाम चिलाना कर दो, चिलाने का नाम फलाना कर दो। क्या बदल गया? लोक कल्याण मार्ग रख देने से। बदलाव तौर तरीकों में होना चाहिए। लोगों को लगे कि इस सरकार की प्राथमिकता रोजगार देना, नौकरी देना, इस सरकार की प्राथमिकता हमारी जिंदगी की दिक्कतों को दूर करना है। लेकिन कोई बात नहीं, मुबारक हो, आप गेम चेंजर तो नहीं हो सकते, नेम चेंजर में आपका रिकॉर्ड बढ़िया चल रहा है। सर, रक्षा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया है कि वे बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए सरकारी पैसे का उपयोग करना चाहते थे और जवाहरलाल नेहरू ने ही सरदार पटेल के स्मारक बनाने का भी विरोध किया। मतलब मुझे राजनाथ सिंह जी से ये अपेक्षा नहीं थी, ईमानदारी से बता रहा हूं। ये उस दौर के बीजेपी के नेता हैं जिनको सर्वाइवल के लिए इस तरह के साक्ष्यों, जिसका अर्ध सत्य असत्य में जो लिपटे हुए होते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं देख रहा हूं बीजेपी के अंदर टफ कंपटीशन है, उनका भी कंपटीशन है, तो उन्हें इस तरह की चीजें बोलनी पड़ेंगी। बहरहाल मैं तो इतना ही आग्रह कर सकता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी से, पत्र की शक्ल में सारे दस्तावेज, आपको किसी से पढ़वाने की भी जरूरत नहीं है, आप स्वयं सक्षम हैं, आप एक बार पढ़िए सारे खत जो उस दौर के हैं। इस विषय पर भी कई चीजें साफ हो जाएंगी।